वेलकम बैक। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जी, और क्या ही ज़बरदस्त रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी कल हुई है अल बैत स्टेडियम। और यहाँ पे खूबसूरत जो है रंग हमने कल देखे, और ये भी हमने देखा कि कौन कौन यहाँ आया। हालांकि बड़े यहाँ पे सिचुएशन थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, बट BTS के यहाँ पे जो है वो किम जोंग आए, और कतरी गुलकार सबने परफॉर्मेंस झूम झूम सब उठे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी खुसूसी इसमें शिरकत की। कतर के सहरा में खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कतरी सकाफत के रंग नजर आए। 60,000 शायकीन की गुंजाइश रखने वाला अल बैत स्टेडियम बना तकरीब का मेजबान। अमरीकी अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन ने बताया कि किस तरह फुटबॉल दुनिया को जोड़ती है। तकरीब के दौरान वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैस्कॉट की एंट्री हुई। जनूबी कोरियन ग्रुप BTS के रुकन ने महफिल को गरमाया। कतरी गुलकार फहद अल कबीसी ने भी आवाज का जादू जगाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। अमीर कतर तमीम बिन हम्माद ने सबको खुशामदीद कहा। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। और सबसे बढ़ के बात यह कि इतने सालों बाद एक मुसलमान मुल्क में ये ओपनिंग सेरेमनी हुई कि जहाँ पे बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये तमाम तर चीज़ें ना हो। हमारे साथ स्पोर्ट तजज़ियाकार अदील अजहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम ज़रा फिक्सचर पे भी हम बात करेंगे जो हो गया, जो होने लगा है, लेकिन मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा। बड़े रोड़े अटकाए गए, उसके बाद बड़े लोग जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि जी ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया। लेकिन अदील, कितना इम्पॉर्टेंट होगा एक ऐसे खित्ते का और उससे जुड़े एक ऐसे रिलीजन का परसेप्शन चेंज होने में कि 9/11 पोस्ट 9/11 आपको पता है कि ये जो दाढ़ी, कंदूरा, इस्लामिक कल्चर, इसको किस चीज़ से जोड़ा जाता रहा। एंड नाउ पूरी दुनिया ये देख रही है कि नहीं जी, यू आर रॉन्ग। ये अमन के सफ़ीर हैं हम, और हमने अमन व आश्ती का हमेशा पैगाम दिया है। एंड दिस इज़ अ पॉइंट टू प्रूव्ड, एंड that was proved yesterday. Absolutely. मुझे फैसल जो टाइम याद आ रहा है सन 2010 में जब कतर को ये अवार्ड किया गया था, जब सेप ब्लैटर फीफा के प्रेसिडेंट होते थे और उन्होंने कार्ड ऊपर किया था और उसमें लिखा हुआ था द फीफा 2022 विल बी होस्टेड बाय कतर। सो मुझे याद है कि उस वक्त BBC, जो कि जाहिर है गालिबन अभी भी कोई इतना खुश नजर नहीं आ रहा है कतर को ये फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड करने के हवाले से, उसमें एक रिपोर्ट आई जिन्होंने कहा था कि लॉट ऑफ कंट्रीज, लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वो जो है मैप निकाल के बैठे हुए और देख रहे हैं कि ये कतर नाम का मुल्क है कहाँ, और वो ये भूल जाते हैं कि ये कतर वही मुल्क था जहाँ पे आपकी सेंट्रल कमांड लोकेटेड थी, जिसके थ्रू आप मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में अपनी जंगों को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। तो मुनाफकत, हिपोक्रेसी की कोई आला मिसालें जो है ना पिछले कोई 12 साल हो गए कतर को ये अनाउंस किए हुए। देखिए कंट्रोवर्सीज आते हैं, कंट्रोवर्सीज क्या सॉल्ट लेक सिटी को जब विंटर ओलंपिक गेम्स अनाउंस किए गए थे और उनको अवार्ड किया गया था, क्या अमेरिकन ने उस वक्त फेयर खेला था एंड ऑल, इन चीजों में ये सिलसिला होता है। लेकिन हेड्स ऑफ टू कतरीज पे बड़ा प्रेशर था, बहुत ज्यादा। अंटिल वेरी रिसेंटली फैसल ये बातें की जा रही थी कि कतर से इन राइट्स को ले लिया जाए। बदकिस्मती से उनके अपने बहुत से पड़ोसी मुसलमान ममालिक, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में कतर अपनी एक कोल्ड वॉर चल रही थी विद अदर GCC कंट्रीज, बल्कि वो कोल्ड वॉर तो नहीं रही थी, वो तो बड़ी ओपन हो गई थी 2017 में, जो सो कॉल्ड पाबंदियां उनके पड़ोसी मुल्कों ने उन पर लगा दी थी। उन्होंने भी कोशिश की थी कि इस तरह कतर से ये वर्ल्ड कप ले लिया जाए, बट आई बिकम सच अ बिग फैन ऑफ दीस पीपल। से 3 लाख की नेटिव पॉपुलेशन वाला ये मुल्क है, द स्मॉलेस्ट कंट्री टू होस्ट अ फीफा वर्ल्ड कप, होस्ट अ फीफा वर्ल्ड कप। अभी भी अगर आप देखें तो ये LGBT के राइट्स के हवाले से, अल्कोहल सर्व ना करने के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम होपफुल के आई थिंक इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट। आपने मुसलमान मुल्क की बात की, अरब मुल्क की बात की, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। आई हैव नो डाउट कि these Qataris will put up a चेंज होता है। these are the things जो कि सॉफ्ट पावर को राइज दे। बिल्कुल।
अच्छा अदील, एक और चीज़ जो कि हमने यहाँ पर देखी कल के ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ जिस तरह से तलावत कुरान पाक से किया गया, जितना वेलकमिंग हमें ये जगह नज़र आई और जिस तरह से यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट सामने आई ना कि हम सिर्फ चंद दिनों के लिए अपने मज़हब को उस तरीके से नहीं कर सकते, हमें दुनिया को बताना है कि हमारा मज़हब क्या है, हमारा दीन क्या है। तो ये वो एलिमेंट, और उसके बाद आप किसी खौफ का शिकार नहीं है कि आपसे ये ले लिया जाएगा या आपको इसको होस्ट नहीं करने दिया जाएगा। इनकी थिंकिंग देखें, इनका स्टाइल देखें, एक जिस तरीके से इन लोगों ने ओपनिंग की है वो देखें। आई थिंक दुनिया भर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। अरे नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स समथिंग दैट आई सेड। स्पोर्ट्स की एक बहुत सॉफ्ट पावर होती है, मूवीज की, सिनेमास की, शोबिज की बड़ी सॉफ्ट पावर होती है। आई थिंक कतर, अभी आज सुबह ही मेरे रेडियो शो में किसी ने सवाल पूछा था कि $20 billion these Qataris are spending on this World Cup. What is the feasibility? मैं उसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई इकोनॉमिक या कोई फाइनेंशियल या कोई कहना चाहिए कोई कंपनी नहीं बना रहे आप कि मैं $20 billion इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे $24 billion बनने चाहिए। नो, इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। 1964 में एग्जांपल दे रहा था, टोक्यो ने जब ओलंपिक गेम्स होस्ट किए थे, उन्होंने दुनिया को ये बताया था दैट जापान इज बैक ऑन द वर्ल्ड सीन। यस, एब्सोल्युटली। 1988 में सियोल ने, और अदील भाई यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें जी सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, कल एक्वाडोर ने बड़ा सेलिब्रेट किया होगा, पहला ही फिक्सचर था, 2-0 से जीत गए। उस पर भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या होप्स थी होस्ट नेशन की, लेकिन ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूव में आएंगे सर। हाँ बिल्कुल जी, देखिए आपको फिर वही बात आती है कि कतर जो है वो कोई इतनी until recently, आपको पता है they were very recently the lowest ranked side in the world. इन्होंने पिछले 2-3 साल में बड़ी मेहनत की अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। I think if I'm not mistaken they are at number 50 right now. Ecuador is number 44, तो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्वाडोर इनसे बेहतर टीम थी। कतर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है। अगेन मैं जो थोड़ी देर पहले बात की थी, 3 लाख की पॉपुलेशन वाला आपका मुल्क है, तो जरा टैलेंट की भी शॉर्टेज होती है। उसके बावजूद यस इट इज, ये वर्ल्ड कप इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज दे आर होस्टिंग इट, होस्ट नेशन। लेकिन और उसमें अदिल भाई आप ये भी तो देखें ना, दे वर अप अगेंस्ट वंस माइटी एक्वाडोर, मतलब कि साउथ अमेरिका में तो कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हो रहा है और वो उसको फुटबॉल की ट्रेनिंग मिल जाती है। अच्छा, आज के कुछ फिक्सचर्स की बात करें, आई विश इट वाज USA वर्सेस ईरान, बट स्टिल इट्स इंग्लैंड वर्सेस ईरान। एक तो वो बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, प्रोवाइडेड के ईरान की वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं जितनी पहले थी। और फिर दूसरा मैच जिसपे हम सब जो है वो चीयर कर रहे होंगे, नेदरलैंड्स। हालांकि सेनेगल इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। आपको याद होगा वो जो जनूबी कोरिया में वर्ल्ड कप हुआ था, क्या ही जबरदस्त सेनेगल ने उसका आगाज किया था। तो सर आज के दोनों फिक्चर्स के बारे में जरा शॉर्टली मुझे बताएं कि क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, आज अगर अपनी पाकिस्तानी डेट्स के मुताबिक देखें तो आज 2 फिक्चर है। वैसे रात 12 बजे एक और फिक्चर भी खेला जाएगा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्शन में होने वाला है अगेंस्ट वेल्स। लेकिन ये वर्ल्ड कप का बड़ा दिलचस्प ग्रुप है। आज 6 बजे पाकिस्तान टाइम ईरान वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला होने वाला है, और उसके बाद जो है वो नेदरलैंड्स और सेनेगल का। नेदरलैंड्स की तो फुटबॉल टीम को खुद नहीं पता होगा कि पाकिस्तानी हमें इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी इस बार नेदरलैंड्स को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, देखिए इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस बन सकते हैं। इनकी टीम इस वक्त बहुत रीसेंट टाइम में बहुत अच्छा खेला है, पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले, यूरो जो इनके अपने मुल्क ने अभी होस्ट किया था रिसेंटली, उसमें दे रीच द फाइनल, और फाइनल में जो है दे लॉस्ट टू इटली पेनल्टी शूटआउट्स पे। तो वॉच आउट फॉर दिस इंग्लैंड टीम, वॉच आउट फॉर देयर कैप्टन हैरी केन, ही स्कोर्स अ लॉट, और ये बहुत गोल स्कोर करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर्स का भी कप्तान है, इंग्लैंड की टीम का भी कप्तान है। ईरान, आपने खुद ये बताया, ये वो उनकी लेट 1990s की जो गोल्डन जनरेशन थी, ये उसके बाद की टीम है। इतनी रिसेंट टाइम्स में कोई भी कामयाबी नहीं है। नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, आई वोंट माइंड विनिंग देम। मैं अगर आज के 3 विनर्स की बात करूं तो मुझे जीतता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नेदरलैंड जीतता हुआ नजर आ रहा है, और आखिरी मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वेल्स अमेरिका को हरा सकता है। ठीक है अदील, बेहद शुक्रिया हमारे साथ